38,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये साइज है केरल स्टेट से थोड़ा बड़ा। सोचिए अगर कल सुबह आप उठें और पता चले कि इंडिया का एक पूरा स्टेट गायब हो गया है, तो कैसा लगेगा? एग्जैक्टली यही हुआ था 1950s में। हम बात कर रहे हैं अक्साई चिन की, एक ऐसा कोल्ड डेजर्ट जहां न पेड़ उगते हैं न लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा था, इट इज अ प्लेस वेयर नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। इसी बंजर जमीन के लिए चाइना ने इंडिया के साथ धोखा किया, दोस्ती का नाटक किया और फाइनली 1962 में हमारे सैनिकों के खून से इस बर्फ को लाल कर दिया। आज हम मिनट बाय मिनट डिकोड करेंगे कि कैसे चाइना ने चुपचाप बिना एक गोली चलाए शुरुआत में ही अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था। ये कहानी सिर्फ वॉर की नहीं, ये कहानी है एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर की। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ 1962 में नहीं बल्कि 100 साल पहले ब्रिटिश इंडिया के टाइम में थी। अंग्रेजों को खुद नहीं पता था कि इंडिया की बॉर्डर कहाँ खत्म होती है। 1865 में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट W.H. जॉनसन ने एक लाइन प्रपोज की, द जॉनसन लाइन। इस लाइन के हिसाब से अक्साई चिन पूरी तरह इंडिया यानी तब के जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। इंडिया आज भी इसी लाइन को मानता है। लेकिन 1899 में ब्रिटिशर्स को लगा कि जॉनसन लाइन को डिफेंड करना मुश्किल है, तो उन्होंने चाइना को एक नया ऑफर दिया, द मैककार्टनी-मैकडॉनल्ड लाइन। इस लाइन के हिसाब से अक्साई चिन चाइना का हिस्सा था। मजेदार बात यह है कि चाइना ने तब इस ऑफर का कोई जवाब ही नहीं दिया। अंग्रेज कंफ्यूज रहे, कभी जॉनसन लाइन यूज की, कभी मैकडॉनल्ड लाइन। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, हमने जॉनसन लाइन को अपना ऑफिशियल मैप माना। हमने सोचा मैटर क्लोज हो गया, लेकिन चाइना कुछ और ही प्लान कर रहा था। 1950s में चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तिब्बत। उन्होंने तिब्बत पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वहां अपनी आर्मी भेजना मुश्किल था। उन्हें अपने वेस्टर्न प्रोविंस यानी शिनजियांग से तिब्बत तक एक डायरेक्ट रोड चाहिए थी। सबसे शॉर्ट रास्ता कहां से गुजरता था? अक्साई चिन से। 1951 से लेकर 1957 तक पूरे 6 साल चाइना ने वहां G219 हाईवे बनाया। 179 किलोमीटर लंबी सड़क इंडिया की टेरिटरी के अंदर बनाई गई। और सबसे हैरानी की बात, दिल्ली में इंडियन गवर्नमेंट को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB फेल हो गया। वहाँ कोई इंडियन पेट्रोल नहीं जाता था क्योंकि वो इलाका इतना इनएक्सेसिबल था। हमें पता कैसे चला? 1957 में जब चाइना ने अपने न्यूज़पेपर्स में फोटो छापी और अनाउंस किया कि हमने शिनजियांग तिब्बत हाईवे कंप्लीट कर लिया है, तब जाकर इंडिया की नींद खुली। हमने प्रोटेस्ट लेटर भेजा, लेकिन तब तक जमीन हाथ से निकल चुकी थी। 1959 तक आते आते हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दम तोड़ रहा था। दलाई लामा इंडिया आ चुके थे और चाइना गुस्से में था। 1960 में चाइनीज प्रीमियर जू एन लाई आखिरी बार बात करने दिल्ली आए। जू एन लाई ने नेहरू को एक स्वैप डील ऑफर की। उन्होंने कहा कि आप ईस्ट में यानी अरुणाचल प्रदेश को रख लो, वहां हम आपका क्लेम मान लेंगे। बदले में वेस्ट में यानी अक्साई चिन हमें दे दो, क्योंकि वो रोड हमारे लिए लाइफलाइन है। सोचिए अगर तब वो डील हो जाती तो शायद 1962 वॉर नहीं होती। लेकिन नेहरू डेमोक्रेसी और पब्लिक सेंटिमेंट के प्रेशर में थे। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हंगामा कर रहा था कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। नेहरू ने डील रिजेक्ट कर दी। इसके बाद इंडिया ने शुरू की फॉरवर्ड पॉलिसी। आइडिया सिंपल था, जहां जहां चाइना के पोस्ट्स हैं उनके पीछे और बीच में इंडियन पोस्ट्स बना दो ताकि उनकी सप्लाई कट हो जाए। हमने गलवान वैली और चिपचैप रिवर के पास पोस्ट्स बनाए, लेकिन एक बड़ी गलती थी। हमारे सोल्जर्स के पास ना ढंग के कपड़े थे, ना एमो, ना पीछे से रोड सपोर्ट। 20 अक्टूबर 1962 सुबह के 5 बजे चाइना ने सेल्फ डिफेंस के नाम पर मैसिव अटैक लॉन्च किया। अक्साई चिन यानी वेस्टर्न सेक्टर में उनका टारगेट था चिपचैप वैली, गलवान और पैंगोंग लेक। अक्साई चिन एक प्लेटो है। चाइनीज ट्रूप्स ऊपर फ्लैट जमीन पर थे, उनके पास रोड थी, ट्रक्स थे। इंडियन ट्रूप्स नीचे पहाड़ियों पर थे, जो सप्लाईज के लिए खच्चर यानी म्यूल्स और एयर ड्रॉप्स पर डिपेंड थे। सिर्फ 48 घंटे में इंडिया की फॉरवर्ड पोस्ट्स गिर गई। गलवान पोस्ट, जिसे मेजर हस्बेनिस कमांड कर रहे थे, चारों तरफ से घिर चुका था। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, लड़ते रहे, लेकिन एमो खत्म होने के बाद उन्हें ओवररन कर दिया गया। लेकिन इस वॉर का सबसे हीरोइक चैप्टर लिखा गया 18 नवंबर 1962 को बैटल ऑफ रेजांग ला में। अक्साई चिन के एज पर चुशुल सेक्टर को बचाने के लिए 13 कुमाऊं रेजिमेंट खड़ी थी। लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह।
120 हिंदुस्तानी जवान वर्सेस 1000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स, टेम्परेचर -30 डिग्रीज। हमारे जवानों के पास पुरानी .303 राइफल्स थी। उन्होंने आखिरी गोली तक लड़ाई की। जब बाद में बॉडीज मिली तो जवान अपनी पोजीशन पर जमे हुए थे, ट्रिगर पर उंगली थी। 120 में से 114 शहीद हो गए। चाइना उस दिन जीत कर भी हार गया, क्योंकि रेजांग ला के आगे वो बढ़ नहीं पाए। 21 नवंबर 1962 चाइना ने अचानक यूनिलैटरल सीजफायर डिक्लेयर कर दिया। वो वापस अपनी 1959 की क्लेम लाइन पर चले गए। लेकिन दोस्तों, वापस गए का मतलब ये नहीं कि अक्साई चिन छोड़ दिया। उन्होंने बस उतना एरिया छोड़ा जहां लड़ाई हुई थी, लेकिन जो मेन अक्साई चिन का एरिया था, जहां रोड थी, वो पूरा उन्होंने रख लिया। आज वही लाइन LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। तो कंक्लूजन क्या है? अक्साई चिन 1962 में नहीं, बल्कि 1950s की शुरुआत में ही इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक नेग्लिजेंस की वजह से हाथ से निकल चुका था। 1962 वॉर बस उस रियलिटी पर एक खूनी मोहर थी। आज इंडिया बदल चुका है। आज अक्साई चिन के बॉर्डर पर हमारे पास भी रोड्स हैं, टनल्स हैं और राफेल जेट्स हैं। 2020 का गलवान क्लैश इसी बदले हुए इंडिया का सबूत था। आपको क्या लगता है, क्या डिप्लोमेटिक टेबल पर अक्साई चिन वापस मिल सकता है? कमेंट्स में बताइए। जय हिंद।